हम पश्चिम बिहार में रहते थे, तो हमारे साथ एक महानुभाव सहरसा के रहते थे, उनका नाम था डॉक्टर आफ्ताब आलम। अच्छा। और वो चाहते थे कि हम उनको डॉक्टर आलम बुलाएं, और उन्होंने पीएचडी सबमिट कर दी थी, लेकिन आपने उनको डॉक्टर नहीं माना था? इंतजार नहीं किया उन्होंने। अच्छा, प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने नहीं पीएचडी की थी अच्छा, उन्होंने, पीएचडी की थी, हिस्ट्री वैसा में। वैसा वाला, ओके। तो लेकिन उन्होंने डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया सबमिट करके, और तो हम भी डॉक्टर बुलाते थे, तो हम समाज में भी उनको डॉक्टर आलम बुलाते थे। तो बगल के घर के बगल में एक महिला थी, उन्होंने उनको बोला कि आप डॉक्टर हैं, इंजेक्शन लगा देंगे? तो उसने कहा हाँ लगा देंगे, और इन्होंने उसे इंजेक्शन लगा दिया। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि अरे आप तो यार ये पीएचडी वाले डॉक्टर हो, आप तो डॉक्टर नहीं हो। हाँ, पर इंजेक्शन देखे हुए हैं बचपन में लगाते हुए, आराम से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस महिला ने किसी और को बता दिया कि इंजेक्शन लगाते हैं, कि डॉक्टर हैं ये। अच्छा, नहीं डॉक्टर हैं ये प्रॉपर। तो धीरे धीरे डॉक्टर ही बन गए वो, और खयाला में जाके क्लिनिक खोल ली। क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं रहता, थोड़ी दूर में जाके उन्होंने क्लिनिक खोल ली, और अच्छा खासा चल पड़ा उनका। बाद में शायद अरेस्ट हो कुछ गए। कार्रवाई हुई होगी। नहीं, लास्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था, ये मुझे पता है। उसी पार्टी से क्या? पहले ना डॉक्टर के यहाँ जो पहली चीज, जो डॉक्टर पहले के होते थे उनको झोला छाप डॉक्टर हम लोग बुलाते थे, प्रैक्टिशनर। और उनके अंडर में जो कंपाउंडर होते थे वो भी डॉक्टर ही होते। 6 महीना बगल में क्लिनिक खोल देते थे वो भी, लीजिए। तो डॉक्टर कहते देख रहे हो हम तो सीख के वहाँ पे बैठा है। एक डॉक्टर थे, उनका नाम हम लोग रखते थे डॉक्टर जीवमार, जीव को मार देने वाले। उनकी लमरेटा खड़ी होती थी, कोई गलती से नहीं जाता था। गलती से कौन फंसता था? जो दुम्हान से या मलदेवा से कहीं गांव से कोई चला आता था। तो वो लोग देखते थे कि सस्ता डॉक्टर को मिल जाए, तो डॉक्टर जीवमार के अगर पहुंच गए, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ये पिरा रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो कर रहा है, चेक वेक करते थे। 10 रुपये लाओ, दवाई लेके आते हैं। तब वो अपना लमरेटा लेके आते हैं। 10 रुपये की लमरेटा में पेट्रोल नहीं होता था, तो स्टार्ट करके पपलू पान दुकान पे जाते थे। 5 रुपये का, तब 8 रुपये लीटर पेट्रोल होता था, तो आधा लीटर बाबा पेट्रोल, रामदेव के सपनों का भारत। 4 रुपये पेट्रोल डल गया, और 1-2 रुपये कहीं से दवाई उठा लिए और लमरेटा ला के खड़ा कर दिया। और लमरेटा एकदम चमकती रहती थी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था सिवाय लमरेटा पोंछने के, और उसको दवा देते थे, जाओ। तो लमरेटा में आधा लीटर पेट्रोल, 3 रुपये का फायदा, 2 रुपये की दवा। तो इसलिए उनके यहाँ कोई नहीं जाता। उनका नाम था डॉक्टर जीवमार। अब इंजेक्शन भी लगता है यूज के फेंक दिए। अरे पहले एक ही इंजेक्शन होता था, मोटा और पतला, और पानी में गर्म होता रहता। गए डॉक्टर निकाले, कोच दिए। आदमी बड़ा है तो मोटका वाला, बच्चा छोटा है तो पतला वाला, बस इतने फर्क होता था। हाँ, ये रिवोल्यूशन है वैसे। हाँ, ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज है, ये रिवोल्यूशन है। यस, पहले खतरा कितना होता था, गारंटी है वो। जैसे कि एक बार देखा सैलून में ना, अगर आप ब्लेड, तो नाई इंश्योर करता है ब्लेड तोड़ दे आपके साथ कि आप देखें कि नया लगा रहा कि, और वो खोल के वो लेबल हटा के, कागज वाला जो कवरिंग होता है उसको हटा के नहीं तोड़ते, पहले उसके साथ पैकेट के तोड़ते साथ, हैं। क्योंकि अंदर टूटा ही हुआ होता क्योंकि रहता होगा। आपको यकीन देना बहुत जरूरी है कि आपके दाढ़ी को एक नए ब्लेड से बनाया गया है। ये काम अब डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी बहाने दिखा के, सब कुछ महंगा है। हाँ, वो जो नया घड़ी होता है, आदमी बार बार टाइम देखता है ना, वैसा सिस्टम होता है इनका। और आजकल नया वो जला भी जानबूझ के आपके सामने फाड़ फूड़ के उसको दिखाएंगे कि देखो एकदम नया सिरिंज यूज किया है। जैसे हम लोग के चचा वगैरह जब दाढ़ी बनाते थे तो उनकी कड़ी दाढ़ी होती थी, मोटी, तो 2 बार में उनका ब्लेड खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग के लिए तो 5 बार और तो हम लोग ले लेते थे, रीयूज। यही होता था, चचा को ब्लेड ले लो, अपने लिए यूज किए हुए तो पहले ये सब नहीं था, एड्स और जो बीमारियां और इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था लोगों को, तो काम चल जाता था बस। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है,
और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।